हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस थर्सडे भगवत गीता सेशन। स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे काम है घर पे जो करने हैं, टाइम भी ऐसा है, बट आप सभी ने टाइम निकाला है और एफर्ट किया है ये क्लास ज्वाइन करने के लिए, सो थैंक यू फॉर दैट। शुरू करते हैं आज का सेशन। जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 16th चैप्टर, 16वां अध्याय भगवत गीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुरू करते हैं भगवत गीता 16वां अध्याय, डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज। ऐसे कौन से गुण है, ऐसी क्या नेचर है, ऐसा कौन सा स्वभाव है जो दैवी क्वालिटीज है और कौन से है जो आसुरी क्वालिटीज है। बहुत अच्छा चैप्टर है, सिर्फ 24 श्लोक है और काफी छोटे छोटे पर्पस भी है कई श्लोकों में। बहुत जल्दी आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत अच्छा चैप्टर है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। एक चेकलिस्ट दी हुई है इसमें सभी क्वालिटीज की, और हम पढ़ के उसके ऊपर टिक कर सकते हैं कि हम में ये कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन से गुण हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा नेचर कैसा है। क्या हम दैवी हैं, दैवी क्वालिटीज हमारे में है, या हमारे में असुरी क्वालिटीज है। हम डिवाइन क्वालिटीज एग्जिबिट कर रहे हैं या हम डिमोनियक क्वालिटीज एग्जिबिट कर रहे हैं। अब आपको ऐसा लगेगा कि एक ही इंसान में, या ऐसे कैसे हो सकता है, या तो कोई इंसान दैवी है, डिवाइन है, या डिमोनियक है। पर कलयुग की यही स्पेशल बात है, हमारे अंदर दोनों क्वालिटीज का मिक्सचर है, दोनों क्वालिटीज प्रेजेंट है हमारे अंदर। ऐसा मिसकंसेप्शन है कि कोई जो देवता है, जो देवी क्वालिटीज वाले लोग हैं, वो ऊपर रहते हैं, और जो असुरी क्वालिटीज वाले लोग हैं, जो राक्षस हैं, असुर हैं, वो नीचे के लोकों में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में इसी ब्रह्मांड में, इसी पृथ्वी में, इसी शरीर में दोनों क्वालिटीज हैं। तो हमारे एक शरीर में ही, हमारे इस भौतिक शरीर में दैवी गुण भी है और आसुरी गुण भी है। तो हमें देखना है कि कौन से गुण ज्यादा है, हम क्या ज्यादा एग्जिबिट कर रहे हैं। क्या हम डिवाइन क्वालिटी ज्यादा एग्जिबिट करते हैं या आसुरी क्वालिटी ज्यादा एग्जिबिट करते हैं, और हम क्या चाहते हैं। क्या हम ऊपर की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या हम आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रोग्रेस चाहते हैं, क्या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या हम आसुरी क्वालिटीज से दैवी क्वालिटीज में जाना चाहते हैं। तो हमारे लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम समझे क्वालिटीज कौन सी हैं। और ये अध्याय बोला क्यों गया, श्री कृष्ण ने ये अध्याय अर्जुन को समझाया क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन है पिछले अध्याय से। पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो भौतिक जगत है कैसे एक उल्टे पेड़ की तरह है। ये आध्यात्मिक जगत की परछाई है, उल्टी है, क्लियर नहीं है, डिटेल्स ब्लर्ड है, सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, और टेम्पररी है। कभी भी ये परछाई जा सकती है, डिपेंड करता है कितनी लाइट पड़ रही है, बहुत सारे फैक्टर्स पे परछाई डिपेंड करती है, तो चली भी जाती है। तो हमने ये भी देखा कि ये जो उल्टा पेड़ है भौतिक जगत का, ये जो पेड़ है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जो रूट्स हैं, वो ऊपर की तरफ है, नीचे नहीं है, वो ऊपर की तरफ है। ये जो रूट्स है ना, ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो रही है, इसमें कौन सा जल डल रहा है, जो ये नरिशमेंट इन रूट्स को कहाँ से मिल रही है। तो हमने लास्ट अध्याय में पढ़ा, श्री कृष्ण ने हमको समझाया कि ये जो जड़ें हैं इस भौतिक जगत के पेड़ की, भौतिक जगत रूपी जो अशाश्वत जो पेड़ है, उसकी जो जड़ें हैं, उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिटैचमेंट, विरक्ति से काट सकते हैं। और अटैचमेंट से ये जड़ें बहुत ज्यादा फैल जाती हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाती। तो यहाँ भगवान समझा रहे अर्जुन, ये विरक्ति कैसे आएगी, डिटैचमेंट कैसे आएगी। तुम्हें इस भौतिक जगत से तो डिटैच होना है, पर मुझसे अटैच होना है। मुझसे कैसे अटैच होगे, मैं तो शुद्ध सत्व गुण में हूं, मैं तो इन सभी गुणों से परे हूं, मैं गुणातीत हूं। मैं ये रजो तमो सत्व गुण के अंडर नहीं आता, मैं इन सब के बियॉन्ड हूं। तो तुम मुझसे अटैच कैसे हो पाओगे, क्योंकि अटैच होगे तभी इस पेड़ की जड़ों को काट पाओगे। अगर अटैच मुझसे नहीं होगे तो पेड़ की जड़ें तो स्ट्रांग होती जाएगी, तुम इस भौतिक जगत के जाल में फंस जाओगे। तो कैसे तुम इन जड़ों को काटोगे, जब तुम मुझसे अटैच होगे। मुझसे कैसे अटैच होगे, जब तुम शुद्ध सत्व गुण में आओगे।
सत्व गुण में आने का क्या पैरामीटर है? कैसे आओगे सत्व गुण में? जब तुम्हारे अंदर सात्विक क्वालिटीज आएंगी, डिवाइन क्वालिटीज आएंगी, दैवी गुण आएंगे, तब तुम मुझसे अट्रैक्ट होगे। अगर तुम में आसुरी गुण ही बढ़ते जाएंगे तो तुम मुझसे अट्रैक्ट नहीं होगे। तुम माया से, तुम भोग से, तुम इन सब चीजों से अट्रैक्ट होते रहोगे और फिर तुम फंस जाओगे। इसीलिए दैवी गुण लाना बहुत जरूरी है अपने अंदर। अगर हम इस भौतिक पेड़ की जड़ों को काटना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, उनसे मिलन करना चाहते हैं, उनसे योग चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य करने हैं, अच्छे एक्शंस करने हैं, सात्विक एक्शंस करने हैं, और उसके लिए खुद सात्विक बनना बहुत जरूरी है। तो दैवी क्वालिटीज हमें चाहिए, आसुरी क्वालिटीज हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगी। और ये दैवी क्वालिटीज डेवलप करने के लिए धर्म का पालन करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान की धर्म की रचना की गई है भक्ति की अनुकूलता बढ़ाने के लिए। धर्म का पालन करेंगे तो दैवी क्वालिटीज आएंगी, भक्ति का भी पालन हम कर पाएंगे। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। धर्म और भक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। धार्मिक कार्य करेंगे, भक्ति आगे बढ़ेगी, भक्ति आगे बढ़ेगी, ज्यादा धार्मिक होते जाएंगे हम। सोचिए कि जैसे आप एक नदी के किनारे पे खड़े हैं, आपको ये नदी क्रॉस करनी है, आपको तैरना नहीं आता, आपको इंतजार है एक नाव का, बोट का, और एक बोटमैन का आपको इंतजार है। आप इंतजार कर रहे हैं कोई बोट आए, नाविक आए और हमें लेकर जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए? वहां पे आप इंतजार कर रहे हैं, अभी आपके आपके पास थोड़ा टाइम है, आप वेट कर रहे हैं कि बोट कब आएगी। तो आपके पास ऑप्शंस हैं। या तो आप टाइम पास कर सकते हैं, अपने फोन को स्क्रॉल कर सकते हैं पूरे टाइम, फोन पे उटपटांग चीजें देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, शॉर्ट्स देख सकते हैं। या फिर अगर आपके साथ कोई है तो आप उसके साथ गॉसिप कर सकते हैं, या फिर आप उनसे भगवान की चर्चा कर सकते हैं, भगवान के बारे में आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं। या अगर आप अकेले हैं तो आप फोन में भगवान की लीलाओं का कुछ श्रवण कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, या कुछ पढ़ सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है, फ्रीडम आपके पास है कि आपको करना क्या है। सिमिलरली आप इस भव सागर में हैं, ये जो भव सागर है भौतिक जगत का, हमें इस भव सागर को क्रॉस करना है। इस भव सागर को क्रॉस करने के लिए भी हमें नाव चाहिए, हमें एक नाविक चाहिए, हमें गुरु चाहिए जो हमें उस नाव में बिठा के अच्छी तरह से नेविगेट करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा दें। हमें ये देखना है कि हमें क्या करना है। और जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, जब तक हम इस भव सागर रूपी भौतिक जगत में हैं, तो हमें करना क्या है? या तो हम टाइम पास करें, गॉसिप करें, अपना अपना ये पूरा जो जीवन है व्यर्थ कर दें, या फिर हम भगवान के बारे में श्रवण करें, कीर्तन करें, अपने टाइम को अच्छी तरह से व्यतीत करें, जो हमारी भक्ति को हेल्प करे। बेसिकली अब ये चैप्टर एक्सप्लेन करेगा आपको भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी क्वालिटीज आपको अपने अंदर डेवलप करनी है ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ सके। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जब करना है ना भगवान का नाम लेना, इट्स वेरी क्लियर। भगवान ने बोला है इस कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है संकीर्तन यज्ञ। मेरा नाम लो और आगे बढ़ जाओगे। भगवान का नाम लेना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। बट अगर हम बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ श्रवण किए, बिना किसी बैकग्राउंड के, हम कितनी देर भगवान का नाम ले सकते हैं? थोड़ी देर बाद हम कहेंगे इनफ इज इनफ, पक गया है मेरा दिमाग, बस अब मैं और जप नहीं कर सकता। या तो हमें नींद आ जाएगी, या माला छूट जाएगी, या हम कुछ और सोचने लग जाएंगे, हमें टाइम का कुछ भान ही नहीं रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जप करने के लिए भी अपने कुछ दैवी गुणों को नर्चर करें, उनको उनको बढ़ाएं, तभी हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा। क्योंकि दैवी गुण हम में आएंगे तो हम जप अच्छे से कर पाएंगे। तो इट्स अ साइकिल, इट्स अ साइकिल। हमें इस भौतिक जगत से निकलने के लिए दैवी गुण चाहिए, अच्छे काम करने हैं, और कृष्ण से अटैचमेंट चाहिए। कृष्ण से अटैचमेंट करने के लिए हमें उनका नाम लेना है, उनका नाम लेने के लिए हमारे अंदर अच्छे गुण होने चाहिए ताकि हम नाम अच्छे से ले पाए। तो ये दैवी गुण डेवलप करना बहुत जरूरी है। और जब आप इस अध्याय को खोलेंगे, 16वें अध्याय को, तो आप देखेंगे कि जो पहले 3 श्लोक है वो एक साथ क्लब कर दिए गए हैं। 16.1 to 3 एक साथ है, और तीनों श्लोकों में दैवी गुण जो भक्ति के अनुकूल है, जिनसे हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी, उनके बारे में चर्चा की गई है। और अगर इन गुणों को हम डेवलप नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है हमारी लाइफ में।
कुछ आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, और हम सोचेंगे हम कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, पर कुछ हो नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है, जप नहीं कर पा रहे हैं, नींद आ जाती है, इरिटेट हो रहे हैं। इतनी नींद तो मुझे पहले कभी आती ही नहीं थी, जैसे ही माला लेके बैठती हूँ इतनी भयंकर नींद आती है, इतनी नींद तो कभी जिंदगी में नहीं आई। इतना इतना मतलब कि किसी को नींद की बीमारी हो ना, तो उसको बोलो माला पकड़ के बैठ जाए, फटाफट नींद आ जाएगी। सो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे अंदर वो दैवी गुण नहीं है। तो ये कौन से गुण है? गुण एक्चुअली है कौन से? हमारे हमें अपनी नेचर को कैसे डेवलप करना है? तो ये यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। तो अगर आप देखें भगवत गीता एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद, तो आप 16.1 to 3 जो श्लोक है वो पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा नहीं लिखा, क्लियरली लिखा है कि श्री भगवान बोल रहे हैं। तो क्लियरली यहाँ पर बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण भगवान है। ये डाउट तो हमें रहना ही नहीं चाहिए कि भगवान कौन है, कौन बोल रहे हैं। श्री कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं श्री भगवान उवाच। क्या बोल रहे हैं श्री कृष्ण, श्री भगवान क्या बोल रहे हैं? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। ये पहला श्लोक है 16.1, जिसमें भगवान ने कुछ क्वालिटीज बताई हैं। सब क्वालिटीज हैं। अभ्यम, सत्व संशुद्धिर, ज्ञान योग, व्यवस्थितम, दानम, दमस, ये सब क्वालिटीज बताई हैं जो भगवान आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये दैवी क्वालिटीज हैं जो तुम में होनी चाहिए। आगे दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं अहिंसा सत्यम अक्रोधस। ये तो हम समझ पा रहे हैं, अहिंसा का मतलब, सत्यम का मतलब अक्रोधस। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांतिर अपेशुनाम दया भूतेष्व अलोपितम मार्दवम हृर अचापलम। ये सारी देवी क्वालिटीज हैं। तीसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह नाति मान्यता। सब क्वालिटीज हैं जो भगवान यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तो बोल रहे हैं, ये सारी क्वालिटीज बताने के बाद बोल रहे हैं, हे श्री भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, ये सारी क्वालिटीज दैवी क्वालिटीज हैं। तो संस्कृत में बोली और अभी हिंदी में भगवान श्रील प्रभुपाद उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं और बता रहे हैं। अभयम निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्वांशन में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। हे भरत पुत्र, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देव तुल्य बनना बहुत जरूरी है भगवान के निकट जाने के लिए, और निकट जाने के लिए ये सारी दैवी क्वालिटीज को इनकलकेट करना बहुत बहुत जरूरी है। भगवान ने सारी क्वालिटीज यहाँ पर लिस्ट की हैं। तो हम एक एक क्वालिटी को लेके थोड़ा थोड़ा साथ में समझेंगे। हालांकि कई शब्दों से आपको समझ में तो आ गया होगा कौन सी क्वालिटी की बात है, पर है ना, ये जो हर गुण है इसे आप धार्मिक दृष्टि से भी देख सकते हो, धर्म की दृष्टि से। इस भौतिक जगत में जीने के लिए धर्म को, धर्म के अनुकूल रहने के लिए इसे कैसे हमें निभाना चाहिए, और दूसरा इसे आप भक्ति की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से भी सेम क्वालिटी को देख सकते हो। और हमें क्या करना है? हमें बैलेंस करके चलना है। हमें धार्मिक दृष्टि से भी बैलेंस्ड रहना और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमें इन क्वालिटीज को इनकलकेट करना है। तो क्या कह रहे हैं? पहला गुण भगवान कह रहे हैं अभयम। सो अभयम का मतलब तो हम जान ही गए हैं, अभय होना, बिल्कुल डर नहीं रखना, भय ना होना। तो धार्मिक दृष्टि से बिल्कुल निडर, बिल्कुल कायर नहीं, शक्तिमान, हर चीज को फेस करने की शक्ति, स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, हम समझ सकते हैं। भक्ति की दृष्टि से
भगवान समझा रहे हैं यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद पर्पट में बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अभयम का मतलब है भगवान की शरण लेना। भगवान की शरण लेना, उससे क्या होगा? किस चीज का डर नहीं लगेगा? जन्म और मृत्यु का डर ही नहीं लगेगा। डर ही नहीं, भक्त को डर ही नहीं लगता मृत्यु से। भक्त डरता ही नहीं है, क्योंकि भक्त जानता है, भक्त को डर नहीं लगता है प्रॉब्लम से, भक्त को डर नहीं लगता है अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस से, क्योंकि भक्त जानता है मैं तो भगवान का हूँ, मैं तो भगवान की शरण में हूँ, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो तो मेरे लिए सब कुछ सबसे अच्छा करेंगे, तो मुझे डरने की क्या जरूरत? जो जिसने भगवान की शरण नहीं ली है, उसको कदम कदम पर डर लगता है। डर लगता है, क्योंकि उसने शरणागति ही नहीं ली है। वो तो अपनी स्ट्रेंथ पे सब कुछ कर रहा है, और हम जानते हैं कि हम अपने बलबूते पे सब कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो अभयम का मतलब भगवान की शरण लेना, कोई डर ही नहीं है जन्म और मृत्यु का। बट दैट डज नॉट मीन कि हम डिसरिस्पेक्टफुल हो जाए और हम बोले अरे भगवान, भगवान की शरण में हूं, तुम सब तो बेकार हो, मैं ग्रेटेस्ट हूँ, मैं भक्त हूँ, तुम अभक्त हो। वो डिसरिस्पेक्ट हमें नहीं करना। और शीला प्रभुपाद ने ये समझाया। शीला प्रभुपाद की लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज आई, आप सोचिए 70 साल की उम्र में कौन यूएस जैसी कंट्री में जाता है हिप्पी कल्चर में 40 रुपए जेब में लेकर। शीला प्रभुपाद की जो जर्नी थी शिप में, भारत से लेके न्यूयॉर्क तक, वो 40 डेज की जर्नी थी, उसमें शीला प्रभुपाद को 3 बार हार्ट अटैक आए। 70 साल की उम्र का इंसान जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा मानकर। उन्होंने कहा था जाना उस जगह पर, उस कंट्री में जहां हालत सबसे ज्यादा बेकार है। और शीला प्रभुपाद अपनी लाइफ को एकदम दाव पर लगाकर उन हिप्पीज को सुधारने गए। इसे कहते हैं अभयम, किसी चीज का डर नहीं है। 40 रुपए, 40 रुपए लेके यूएस कौन जाता है आप बताइए? 40 रुपए लेके वो गए, किसी चीज का डर नहीं था, वो भगवान के शरणागति में थे। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर ये भी समझा रहे हैं पर्पट में कि ये जो सारे गुण जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ना, ये गुण बेसिकली सब में है, हम सब में है ये गुण। वी आर बोर्न विद सर्टन इनहेरेंट क्वालिटीज। क्यों? क्योंकि हम आत्मा है। कहाँ से? बिखर के बिछड़ के आए हैं परमात्मा से। तो भगवान में ये सारी क्वालिटीज हैं, शुद्ध सत्व गुण। तो ये सारी क्वालिटीज हम में भी है। द ओनली डिफरेंस इज द क्वांटिटी इज डिफरेंट। क्वांटिटी इस गुण की भगवान में बहुत ज्यादा है और हम में कम है। और हम में से भी किसी में इस गुण की क्वालिटी ज्यादा हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो गुण है हम सभी में। अभी हमारे ऊपर है कि कैसे हम धार्मिक और भक्ति की दृष्टि से इन गुणों को ऊपर बढ़ाएं और ज्यादा बढ़ाएं, ये हम पर है। ये फ्रीडम भगवान ने हमें दिया है। तो कह रहे हैं कि ये जो गुण है ये सभी में है, डिफरेंस है क्वांटिटी में। दूसरी चीज, एक और एस्पेक्ट बता रहे हैं प्रभुपाद कि ना ये डिफरेंस आश्रम की वजह से भी है। आश्रम के बेसिस पे भी डिफरेंस है। अब आश्रम क्या हुआ? 4 आश्रम। जीरो, बचपन से लेके 25 साल तक ब्रह्मचारी आश्रम, सभी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसके बाद 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, जिसमें हम गृहस्थी में रहकर अपने गृहस्थी का ध्यान रखते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगले 25 सालों के लिए होता है वानप्रस्थ आश्रम। और लास्ट के जो 25 साल है, 75 से लेके 100 साल की उम्र तक, होता है संन्यास आश्रम, जिसमें आप संन्यास ले लेते हैं और वन में जाकर विचरण करते हैं, वन में जाकर रहते हैं, अपने परिवार से दूर हो जाते हैं, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं इस भौतिक जगत को छोड़ के जाने की। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो क्वालिटीज है ना, ये अलग अलग आश्रम के हिसाब से भी डिफर कर सकती है। कैसे? अभयम सबसे ज्यादा सन्यासीज में होता है। किस चीज का डर है उन्हें? कुछ नहीं। एक कपड़ा जो अपने बदन पर है, सिर्फ एक वो कपड़ा होता है। खाने के लिए उनको पता नहीं होता आज रात को उनको क्या मिलेगा। गृहस्थ जीवन में वो नहीं रहते, पैसा वो कमाते नहीं है, भिक्षा पर जीते हैं। तो सन्यासियों में अभयम जो है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है। गृहस्थों में ये अभयम कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि जो गृहस्थ है वो डरते हैं, क्योंकि उनका परिवार उनके साथ होता है। तो उन्हें अपने परिवार की रक्षा, अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए, उनका केयर लेने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो गृहस्थों में ये सिचुएशन जो है अभयम की कम होती है। तो शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अब हम जैसे इस क्लास में है, एक छोटा सा बच्चा है, पर हम सभी काफी बड़े हैं और गृहस्थ आश्रम में है। हमें अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाए,
कोई भी इंस्ट्रक्शन दी जाए कि अभी आप जा रहे हैं यहाँ पर, आपको ये एक्टिविटी करनी है, आप इस तरह से कीजिएगा। हमें ना ये इंस्ट्रक्शन ही दी जाएगी कि जा रहे हो ना वहां पर, टूर पे जा रहे हो या किसी वर्कशॉप में जा रहे हो या किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हो, वहां जाके ना शैतानी मत करना। हमें कोई ये नहीं कहेगा शैतानी मत करना। हमें और चीजें बता सकते हैं कि ध्यान रखना, वहां पे वेदर इस टाइप का है, ठंडे कपड़े, ठंड के मौसम के हिसाब से कपड़े लेके जाना, खाना ध्यान से खाना, ये सब हमें बताया जा सकता है। पर हमें ये कोई नहीं बोलेगा कि शैतानी मत करना। शैतानी मत करना जो इंस्ट्रक्शन है वो छोटे बच्चों के लिए। इसी तरह से प्रभुपाद कह रहे हैं ये जो क्वालिटीज है ना, ये सबके लिए अलग अलग, हर आश्रम के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन है। जैसे हमें ये बोला जा सकता है कि सिगरेट मत पीना, शराब मत पीना, पर शैतानी मत करना ये नहीं बोला जा सकता। ये हम सोच के चलते, इसीलिए लिस्ट अलग अलग है। दूसरा जो यहाँ पर क्वालिटी है वो है सत्व, सत्व शम शुद्धि। अपने अस्तित्व की शुद्धि। किसकी शुद्धि करनी? हमें अपनी आइडेंटिटी की शुद्धि करनी। शरीर की शुद्धि अलग तरीके से होती है, आत्मा की शुद्धि अलग तरीके से होती है। शरीर की शुद्धि के लिए हमें एक्सटर्नली हमें अच्छे से नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। और अगेन जो संन्यास आश्रम है वो तो लीडर्स हैं, उन्हीं को सब लोग फॉलो करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी सोसाइटी उनको फॉलो करती है। जो वो कहते हैं पूरी सोसाइटी उनको फॉलो करती है, इसलिए उनको शुद्धता का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और जो गृहस्थ हैं वो लोग थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन पा सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे खाने में नमक का होना जरूरी है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, थोड़ा नमक होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो गृहस्थ आश्रम, हम सभी गृहस्थ आश्रम में, हम सभी के लिए थोड़ा भोग जरूरी है। थोड़ा सा अच्छा खाना बनाना, कभी चटपटा खाना बनाना घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, कभी बाहर जाना, घूमने ले जाना अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, ये सब जरूरी है। तो यहाँ पर शुद्धि का मतलब, अपनी आत्मा को शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि हम सारी चीजें छोड़ दें। सब कुछ हमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करना है। जैसे सन्यासी तो बेड भी इस्तेमाल नहीं करते, वो लोग जमीन पे सोते हैं सिर्फ एक कपड़ा बिछा के। तो गृहस्थों को ये रिलैक्सेशन है, अब बेड पे सो सकते हैं, अच्छे मोटे गद्दे पे सो सकते हैं। प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो ही हमें करनी है, ये यहाँ बताया जा रहा है। पर इस गृहस्थों को हृदय से डिटैच होना है, एंजॉय नहीं करनी है ये चीजें। आपको ये सब करना पड़ेगा अपने परिवार के लिए, बट उसके एंजॉयमेंट में फंसना नहीं है, अपने हृदय से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है। आगे बता रहे हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग को प्रैक्टिस करना, पठन पाठन करना। सन्यासी हम देखते हैं उनका पूरा, उनका जो पूरा जो एवरीडे का जो शेड्यूल है वो सिर्फ पढ़ने में, क्लासेस लेने में, समझाने में गुजर जाता है। हम जैसे लोगों के लिए ज्ञान योग मतलब हमें सुनना बहुत जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, पर पढ़ने से ज्यादा हम सुन सकते हैं भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान के बारे में, फिलॉसफी के बारे में। तो शीला प्रभुपाद ना हमेशा अपना सिर ऐसे ऊंचा करके चलते थे। तो उनसे लोगों ने पूछा कि आप अपना सिर इतना ऊंचा करके क्यों चलते हैं, बहुत अभिमान में चलते हैं आप। तो कहते हैं अभिमान नहीं है, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फिलॉसफी है वो बहुत ऊंची है, इसीलिए मैं सिर ऊंचा करके चलता हूँ। पर एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि हमारी फिलॉसफी तो बहुत ऊंची है, पर उससे भी ऊंची है प्रैक्टिस ऑफ दिस फिलॉसफी। सिर्फ फिलॉसफी को पकड़ के कुछ नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद ये कहते थे दानम, दान देना, निष्कपटता, एकदम निष्कपट होना, जहां जो देना है वो देना है। जैसे एक बार एक 2,000 रुपए का नोट एक 10 रुपए के नोट से बात कर रहा था, कॉन्वर्सेशन चल रही थी, और वो 2,000 रुपए का नोट कह रहा था पता है मैं तो इस आदमी की जेब में पाया जाता हूँ, मैं तो ऐसे बैंक बैलेंस में पाया जाता हूँ। तो 10 रुपए का नोट कहता है कि अरे तुम्हें पता है एक जगह है जहां पर मैं तो हमेशा तुम्हें मिलूंगा, कोई और मिले ना मिले, तुम तो वहां पहुंच ही नहीं सकते, मैं तो तुमसे भी आगे हूं, मैं तो उस जगह पर प्रेजेंट होता ही होता हूँ। तो 2,000 रुपए का नोट पूछता है कौन सी ऐसी जगह जहां मैं नहीं जा सकता? तो बोलता है, तो 10 रुपए का जो नोट है, 10 रुपए का जो नोट है वो बोलता है हर मंदिर की हुंडी में मैं पाया जाता हूँ। 10 रुपए का नोट। तो ये बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम जब दान देते हैं बहुत कपटी हो जाते हैं हम। वहां हम 2,000 का नोट नहीं देंगे, 2,000 के नोट को हम शॉप में जाके, मॉल में जाके, रेस्टोरेंट में खर्च कर देंगे। पर जब हमें भगवान को वापस कुछ देने की बारी आती है, वापस तो हम क्या देंगे, सब कुछ उनका ही है, हमने उधार पे लिया हुआ है।
पर जब भी उन्हें ग्रैटिट्यूड शो करने की बारी आती है तो हम सबसे छोटा नोट देते हैं, 10 रुपए का नोट देंगे, सबसे छोटा। दान करने में हमारा दिल जो है एकदम छोटा सा हो जाता है। तो ये बताया जाता है शास्त्रों में कि आपको अपनी 50%, 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ योर इनकम शुड गो इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। भगवान को ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने में, उन्हें वापस देने में देनी चाहिए, क्योंकि वो चीज, जो भी चीज हमारी इंद्रिय तृप्ति का बढ़ावा दे, हमें उससे दूर रहना चाहिए, बिकॉज दैट्स डेंजर, बिकॉज वो हमें कृष्णा से दूर ले जा रही है। और कोशिश हमारी ये है कि हम कृष्णा के पास जाएं। तो जितना पैसा हम अपने पास रखेंगे, जितनी लक्ष्मी हम अपने पास रखेंगे, जितना बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, इट विल अट्रैक्ट अस। हम उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, और वो हमें कृष्णा से दूर ले जाएगा। ये जो सारे जितनी भी क्वालिटीज मैं बता रही हूँ, आप देख सकते हैं कि हमें इन्हें धर्म से रिलेट करना है, धार्मिक और भक्ति की दृष्टि दोनों से हमें इन्हें देखना है। कई दानी जो होते हैं ना, उनको दान करने की एक लत लग जाती है, पर वो क्या कहते हैं, हमारा नाम हर जगह आना चाहिए। ठीक है, मैंने पंखे दान दिए, पर पंखों पे मेरा नाम आना चाहिए। मैंने दान दिया, मेरा नाम बड़े बड़े पोस्टर्स पे आना चाहिए। तो क्या ये दान क्या निष्कपटता से हो रहा है? ये दान कपटी तरीके से हो रहा है, क्योंकि वो इंसान चाहता है कि मेरा नाम हो। तो ये सत्व गुण का दान बिल्कुल नहीं है। जैसे खूनी को खून करने में मजा आता है, चोर को चोरी करने में मजा आता है, सिर्फ दानी को दान देने में मजा आता है। उसको एक लत लग जाती है दान देने की, पर उसको अपना नाम हर जगह चाहिए, उसको लाइमलाइट चाहिए, उसका नाम बार बार माइक पे अनाउंस होना चाहिए, पोस्टर्स पे अनाउंस होना चाहिए। जैसे दानवीर कर्ण कितने बड़े दानी थे। उन्होंने तो अपने कवच कुंडल तक उतार के दे दिए, हर चीज का दान देते थे वो। पर हुआ क्या, उन्हें उन्हें मरना ही पड़ा। और कृष्ण ने, अर्जुन ने उन्हें क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए उनकी मृत्यु हो गई। अर्जुन को उन्हें मारना पड़ा। वो धर्म की साइड पे, अधर्म की साइड पे थे, धर्म की साइड पे नहीं थे। दान सिर्फ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कितनी निष्कपटता से आप वो दान करते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट भक्तों के लिए और भक्ति की दृष्टि से अगर आप देखें ना, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो भी खाना घर पे बना रहे हैं, खा रहे हैं, सिर्फ आप अगर उसको भोग लगा के खाते हैं ना, वो भी एक बहुत बड़ा दान है। उससे भी भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। क्या पहले भगवान को अर्पण करते हैं और फिर उसका भोग करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा दान है। यहाँ पर यही भगवान समझा रहे हैं और श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं, धर्म और भक्ति कैसे बैलेंस करती हुई चल रही है। धर्म का मूल ही वेद है, धर्म का मूल ही शास्त्र है। तो शास्त्रों का पालन तभी हो सकता है जब हम अपने धर्म का पालन साथ साथ करते रहें। आगे बता रहे हैं, आत्म संयम करना, अपने मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, अपने मन के हिसाब से नहीं चलना, अपने हिसाब से मन को चलाना। गृहस्थास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कंट्रोल करें, अदरवाइज ये जो पूरा जगत है जंगल राज हो जाएगा, सिविलाइज्ड ही नहीं होगा जब तक हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे। ये हम जंगल राज में रहना शुरू कर देंगे। यज्ञ करना, यज्ञ लिखा हुआ है यहाँ पर। यज्ञ करना कैसे, पहले जमाने में तो क्या था, जब वैदिक लाइफ में, आज से 4-5 हजार साल पहले हर रोज यज्ञ किया जाता था, हर रोज। आज तो वो पॉसिबल नहीं है, टाइलों वाला घर है, लकड़ी है नहीं, ऐसा शुद्ध घी है नहीं, ऐसे मंत्र उच्चारण आते नहीं है कि यज्ञ किया जा सके। तो श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि हम जैसे गृहस्थों के लिए संकीर्तन यज्ञ, साथ में कीर्तन करना, साथ में बैठ के भक्तों को भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम की चर्चा करना, उनके गुण रूप नाम लीला की चर्चा करना, यही यज्ञ है जो हमें करना है। स्वाध्याय, अपने आप बैठ के पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना। बेसिकली हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी ये स्वाध्याय सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके गोल ही यही होता है, पढ़ना और उस ज्ञान को आगे देना। गृहस्थास के लिए भी स्वाध्याय बहुत जरूरी है, श्रवण करना जरूरी है, भगवत गीता का पाठ रोज करना जरूरी है, क्योंकि ये शास्त्री हमारे अज्ञान को काटेंगे और हमें एकदम लाइट एनलाइटनमेंट मिलेगी। तपस्या, तपस्या करना। तपस्या का क्या मतलब है? तपस्या का मतलब ये नहीं अपने शरीर को काटना, भूखा रहना, बिल्कुल ये चक्कर आ रहे हैं और कुछ काम नहीं हो रहा, सेवा भी नहीं हो पा रही, भगवान का ध्यान भी नहीं रख पा रहे, भगवान का श्रृंगार नहीं कर पा रहे, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब ये हरगिज नहीं है। तपस्या का मतलब ही है गुरु की सेवा, भगवान की सेवा। आज के जमाने में, कलयुग में,
अगर आप अपने गुरु और भगवान की सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। तपस्या का मतलब है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना, बहुत बड़ी तपस्या है आज के कलयुग के लोगों के लिए। जो रात के 12-12 बजे तक नेटफ्लिक्स देखते हैं, सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे उठ के जप करना बहुत बड़ी तपस्या है। तो तपस्या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि खाना-पीना बंद कर देना और बिल्कुल फिर वीक हो जाना और कमज़ोर हो जाना और फिर कुछ ना कर पाना, नहीं। भगवान की सेवा हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है। अब जो क्वालिटीज जो भगवान बता रहे हैं, अगर आप इन श्लोकों में देखें, अब जो क्वालिटीज भगवान बता रहे हैं, वो जो क्वालिटीज है ना, आर्जवम से लेकर वो सारी क्वालिटीज भगवान सभी के लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं, जो दूसरा श्लोक है, जो पहला श्लोक है, हमने 3 श्लोक पढ़े। जो पहला श्लोक है वो क्वालिटी स्पेसिफिकली श्रील प्रभुपाद ने समझाई किस किस के लिए। अब बता रहे हैं अहिंसा से स्टार्ट होते हुए, सेकंड श्लोक से स्टार्ट होते हुए कृष्ण समझाते हैं कि ये जो क्वालिटीज अब मैं बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद भी समझा रहे हैं कि ये क्वालिटीज, ये जो गुण है ना, ये अब सभी के लिए है। ये सभी आश्रम के लिए है, सभी एजेस के लिए, सभी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए है। आर्जवम, सरलता, सरल सरल रहना, जो अंदर है वो ही बाहर है, नो हिपोक्रेसी। जो आपके मन में है वो ही बाहर है। आपके आचार और आपके विचार, जो आप एक्शन कर रहे हैं और जो आप सोच रहे हैं, उसमें मेल, वो बैलेंस्ड होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। सभी को सिंपल रहना बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये भौतिक जगत बहुत सिंपल है, भक्ति बहुत सिंपल है, धर्म का पालन करना बहुत सिंपल है, पर हम सिंपल नहीं है, हम उसको कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। हम कपटी बन जाते हैं, हम अपनी इंद्रियों के वश में आ जाते हैं, हमारे आचार और विचार में मिलन नहीं होता है। एक्चुअली इट्स सो सिंपल, भक्तों का संग करें, जप करें, भोग लगाकर खाना खाएं और शास्त्रों का अध्ययन करें। लाइफ इज एज सिंपल एज दैट, पर हमने इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्योंकि हम भक्तों के साथ ही नहीं है। हम ऐसे लोगों के साथ है जिनसे हम इन्फ्लुएंस होके माया के जाल में फंसते जा रहे हैं। तो सरल रहना, अहिंसा। अब अहिंसा का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स अहिंसा का सिंपल मतलब है किसी को मारना नहीं। अब हमारे जो जवान हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जो ऑफिसर्स हैं, वो कैसे अहिंसा का पालन करेंगे? पुलिस वाले कैसे अहिंसा का पालन करेंगे? तो अहिंसा का रियल अर्थ क्या है? भक्ति में अहिंसा का अर्थ क्या है? भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो अहिंसा का अर्थ है प्रीच करना, भगवान के नाम को बांटना। अगर आप भगवान का नाम, जो इतना शुद्ध है, सभी पापों को हरने वाला है, अगर आप भगवान के नाम को नहीं बांट रहे, एक दूसरे से भगवान के नामों को एक दूसरे को नहीं बता रहे, बांट नहीं रहे, दूसरों को नहीं बता रहे, तो आप सबसे बड़ी हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे तो पता चल गया, मैं तो भगवान कृष्ण प्रेम को पालूंगा, पर तुम जाओ भाड़ में, तुम्हें जो करना है करो, तुम सड़ो, तुम फंसो, तुम भुगतो। ये सबसे बड़ी हिंसा है। अहिंसा वही है भगवान के नाम को प्रीच करना। आत्मा की अहिंसा वो है। शरीर की हिंसा वो है किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी पे प्रहार ना करना। पर आत्मा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंसा का मतलब है प्रचार कर, प्रचार करना। इसीलिए ये बहुत ऐसा कहा जाता है ना कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए हमें। हमें ये सब पीस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या हमें हेल्प करना चाहिए, लोगों को भौतिक दृष्टि से हेल्प करना चाहिए, सभी कुछ करना चाहिए हमें। हमें हेल्प करने से कोई रोकता नहीं है, पर जब भी हम किसी की हेल्प करें, किसी को कुछ दें, खाने पीने के लिए कोई वस्तु दें या कोई चीज दान करें या कोई भी चीज दें, तो हमें सबसे उसके साथ भगवान के नाम का प्रचार करना बहुत जरूरी है। और शिला प्रभुपाद ने यही किया था। उन्होंने गांधी जी को कहा था, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल है, आप बहुत इन्फ्लुएंशियल है, सारा भारत आपको फॉलो करता है, सब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए। आप प्रचार करेंगे, सब आपकी बातों को सुनेंगे। सबसे बड़ी अहिंसा गांधी जी ये है। अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को, जो भी हमें कुछ भी हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हम उसको जवाब नहीं देंगे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाएंगे फिजिकली। तो गांधी जी को बोला था शिला प्रभुपाद ने, आप अहिंसा का पालन रियल वे से तब करेंगे जब आप भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। हम ये जानते हैं कि जीवो जीवस्य जीवनम, हमें जीवन जीने के लिए किसी ना किसी और जीव को कहीं ना कहीं से हम उसको दुख पहुंचाते ही हैं। जब हम नहाने जाते हैं कितने सारे जीवों को हम मार देते हैं, हम खाना बनाते, गैस ऑन करते हैं, कितने सारे जीवों को मार देते हैं अनइंटेंशनली, जमीन पर चलते हैं, कितने सारे जीवों को मार देते हैं। वो अनइंटेंशनली हम वो हिंसा करते हैं, वो उसे हिंसा नहीं कहा जाएगा, बिकॉज दैट इज अनइंटेंशनल, और वो हम अपना जीवन जीने के लिए हमें वो करना ही पड़ेगा।
बट किसी के शरीर के स्तर पर किसी को हानि पहुंचाना, किसी जानवर को मार के उसे खाना, बहुत बड़ी हिंसा है, बहुत बड़ी हिंसा है। एंड आत्मा के तौर पे, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी हिंसा है भगवान के नाम का प्रचार नहीं करना। फिर आगे जो नेक्स्ट क्वालिटी है वो है सत्य। संसार के लिए सत्य क्या है? जो जैसा है वैसा ही बोलना, वैसा ही प्रेजेंट करो। भाई हम तो सत्य बोलते हैं, जो देखा वो बोल दिया, जो लगा वो बोल दिया, सत्य बोला। आई एम सेइंग द ट्रुथ। कोई ना मैंने बात उसमें ऐड की ना सब्ट्रैक्ट की, जो दिखा, जो समझा, जो जाना, जो सुना, वो मैंने आगे बोल दिया। पर भक्ति की दृष्टि से सत्य का मतलब क्या है, राइट क्या है, ट्रुथ क्या है, रियलिटी क्या है? ट्रुथ वो ही है, सत्य वो ही है जो शास्त्रों में लिखा गया है। जो भगवत गीता में लिखा गया है वो सत्य है। हम जो कॉन्कॉक्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, बता रहे हैं, वो सब सत्य नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें बहुत अलग टाइप का सत्य बताते हैं। सत्य वही है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, दैट्स द रियल ट्रुथ, और वो ही हमें आगे बताना है। एक बार ही ना सिखिज्म में शायद पांचवे गुरु है अमरदास जी। सिखिज्म में अमरदास जी पांचवे गुरु है। उस टाइम पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा थी, जो राजा थे, जो राज कर रहे थे, वो भी मुस्लिम थे। तो उन्होंने क्या किया, मुस्लिम राजा ने एक सिख को पकड़ा और उनको बोला कि तुम्हारा हम तुम सभी सिखों को पकड़ के ना मार देंगे, क्योंकि तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है मुल्लों को मारना चाहिए। तो तुम हमें मारोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है मुल्लों को मार देना चाहिए। तो उस सिख ने, वो जो सिख थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मुल्लों को मार देना चाहिए ऐसा नहीं लिखा, वहां लिखा है मल्लों को मार देना चाहिए। जिसके भी थॉट्स गलत है, जो मल है जिसके दिमाग में, जो गलत सोचता है, गंदा सोचता है, उसको मार देना चाहिए। मुल्लों को मार देना ऐसे हमारे गुरु ग्रंथ साहब में नहीं लिखा है। तो वो मुस्लिम राजा ने कहा अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो जब वो शिष्य अमरदास जी के पास वापस आया, तो उसने बोला कि तुम बच कैसे गए, मुस्लिम राजा ने तुम्हें पकड़ा था, तुम बच के वापस कैसे आ गए? तो उसने कहा अरे मैंने बहुत अच्छी चाल चली गुरुजी, मैंने उनको बोल दिया मुल्लों को मारना नहीं लिखा, मल्लों को मारना लिखा। तो तभी अमरदास जी ने कहा वापस जाओ, तुम चले जाओ उनके पास, मेरे पास तुम मत रहना, क्योंकि तुमने शास्त्र में जो लिखा है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कैसे किया। इसे कहते हैं शास्त्र निष्ठा। शास्त्र निष्ठा का मतलब ही सत्यता है, वो ही सत्यता है। अक्रोध, क्रोध नहीं करना। किसी के क्रोध का क्या मतलब है, हम क्रोध का मतलब जानते हैं, गुस्सा नहीं करना, चिल्लाना नहीं, अपने आप को स्ट्रेस में नहीं डालना। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं क्रोध का मतलब है किसी के भी मन को उत्तेजित नहीं करना। अपने मन को तो उत्तेजित ना ही करे क्रोध से, और दूसरे के मन को भी उत्तेजित ना करे, परेशान ना करे। अगर आप क्रोध कर रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, गुस्सा करें किसी और के हित के लिए, जैसे हमारी माँ जरूर हम पर क्रोध करती है, जब देखो पढ़ती रहती हो खाना नहीं खाती, जब देखो काम करती रहती हो खाना नहीं खाती, ये क्रोध जायज है। पर अगर हम किसी तरीके का भी ऐसा क्रोध करते हैं जो दूसरे को उत्तेजित कर देता है, वो क्रोध सही नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद को एक रिपोर्टर ने कहा कि आप तो बहुत क्रोध करते हैं, बात बात पे आप रास्कल बोलते हैं, बात बात पे आप क्रोध करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा तो क्यों ना क्रोध करूं, क्रोध करना तो जरूरी है। अर्जुन को भी तो क्रोध आया, तभी उसने ये जो है महाभारत का युद्ध लड़ा। क्रोध करना तब जायज नहीं है जब मैं किसी के मन को उत्तेजित करूं। सो क्रोध करना गलत नहीं है अगर आप अपने दुश्मन पे कर रहे हैं, पर अगर आप किसी के हित के लिए कर रहे हैं तो क्रोध करना सही है। जैसे जब रामायण में जो श्री राम का धोबी के साथ इंसिडेंट हुआ, याद है ना हम सबको? धोबी की कुछ बात उन्होंने सुन ली और उन्होंने सीता मैया को त्याग दिया था। सबसे बड़ा रीजन ये था, हमने तो यही पढ़ा है कि धोबी ने कुछ कहा था। अब इसके पीछे जो स्टोरी है, इसके पीछे जो लीला है, वो ये है कि जो धोबी था ना, वो एक्चुअली एक असुर था। वो एक असुर था, सुवर्ण नाम का असुर था, राक्षस था, असुर था वो। एंड उसने ना बहुत 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 तपस्या की ब्रह्मा जी के लिए, बहुत कड़ी तपस्या की। और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उसने ब्रह्मा जी से
ये वरदान मांगा कि मैं ना असुर हूं, मुझे ना पाप करने में बहुत मजा आता है, मुझे आप वरदान दीजिए, मैं ना सबसे बड़ा दुनिया का पाप करना चाहता हूँ, जो दुनिया में सबसे बड़ा पाप हो ना, मैं वो करना चाहता हूँ, उससे बड़ा कोई पाप ही नहीं होना चाहिए इस दुनिया में, और कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए मेरे पाप में, मुझे वो पाप आप करने दीजिए। ब्रह्मा जी ने उसके वरदान को पूरा किया और उसको बोला ठीक है तुम अयोध्या जाओ, सबसे बड़ा पाप ही है कि तुम सीता जी को राम से अलग कर दो। और वो जो असुर है सुवर्ण, वो आया और उसने ये जो पाप है वो किया। ये जो क्रोध है ना, ये हमारी हमारी हर तपस्या को, हमारी हर अच्छी चीज को, हमारे हर अच्छे सत्व गुण को काट देता है, खत्म कर देता है। अगर हमारे दिल में थोड़ी सी भी किसी के लिए ग्रज है ना, थोड़ा सा भी हमारे किसी के लिए मलाल है ना, वो हमारी सारी तपस्या को, हमारे सारे सत्व गुणों को काट देता है। तो इस तरीके का क्रोध हमें करना ही बिल्कुल नहीं है। आगे बोला गया है त्याग, डिटैचमेंट। किस चीज का त्याग करना है? चीजों का त्याग, खाने का त्याग, इसकी बाधा उसकी बाधा, इस टाइप का त्याग भगवान नहीं चाहते। भगवान कहते हैं जो फल की जो तुम्हें अपेक्षा है ना, फल से जो तुम्हें अट्रैक्शन है, फ्रूट से जो तुम्हें अट्रैक्शन है, ये करूं तो ऐसा हो, ऐसा करूं तो वैसा, उस अटैचमेंट को कम करो, उस फल को मेरे ऊपर न्यौछावर कर दो, सैक्रिफाइस कर दो मेरे लिए। ये डिटैचमेंट चाहिए मुझे। अपनी भोग वाली इच्छाओं को त्यागो, वो डिटैचमेंट मुझे चाहिए। सो आगे बोल रहे हैं शांति। शांति का क्या अर्थ है? घर में भाई शांति होनी चाहिए, शांति का क्या अर्थ है? सब लोग चुपचाप बैठ जाए, कोई किसी से बात ना करे, क्या वो रियल शांति है? क्या वो रियल पीस है, काम है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि शास्त्रों के हिसाब से शांति का मतलब है अपनी इच्छाओं को त्याग देना, अपनी इच्छाओं को की अग्नि को बढ़ावा नहीं देना, उसका मतलब है शांति। हनुमान जी सबसे ज्यादा शांत थे, अपनी कोई इच्छा ही नहीं थी, हर इच्छा श्री राम की, लक्ष्मण जी की, सीता जी की पूरी करते थे, सबसे शांत। कोई कोई भी इच्छा ही नहीं है। रामायण में इनफैक्ट हर कैरेक्टर, सीता मैया, श्री राम, लक्ष्मण जी, उर्मिला, सबने अपनी इच्छाओं का त्याग किया, अपने लिए कुछ भी इच्छा नहीं की, हमेशा सैक्रिफाइस करते रहे दूसरे के लिए। एकदम शांत, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ इच्छा है भगवान से मिलने की, सिर्फ इच्छा है भगवान से प्रेम की। फिर आगे बोला गया है उपेक्षना। उपेक्षना का क्या मतलब है? उपेक्षना का मतलब है, हम सब इसमें तो बहुत ज्यादा माहिर है, एकदम एक्सपर्ट है हम उपेक्षना करने में। उपेक्षना का मतलब है अननेसेसरीली दोष निकालते रहना, दोष निकालते रहना, दूसरे लोगों की गॉसिप करते रहना, गलतियां दिखती हैं गलतियां, और गलतियों का ढिंडोरा पीटते रहना, बस। किसी को करेक्ट नहीं करना, सही चीज नहीं बताना, पर उसमें मजा लेना, गलतियां निकालने में मजा लेना। पूरी सफेद चादर होगी, उसमें एक छोटा सा काला सा दाग होगा ना, हमारी नजर उसी पे जाएगी, उस पूरी सफेद चादर पर नहीं जाएगी। और ये जो मेंटालिटी है ना, दूसरों की गलतियां निकालने की, ये मेंटालिटी कैसी है? जैसे आप सौंफ खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं, कई बार पता है एक सौंफ का दाना कहीं दांत में जाके फंस जाता है, निकलता नहीं है, फंस जाता है, तो आपकी जो जीभ है ना, बार बार उस सौंफ के दाने के पास ही जाती रहती है। आप बोल रहे होगे, टीवी देख रहे होगे, बात करोगे, पर आपकी जीभ उस सौंफ के दाने की तरफ ही जाती रहेगी, क्योंकि सौंफ का दाना खटकता रहता है आपको। इसी तरह से ये जो फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है ना हमारी, ये हमेशा हमारे सत्व गुण में खटकती रहती है, हमें आगे प्रोग्रेस नहीं करने देती, हमें हमारे मन को फंसा देती है किसी की गलतियों में। जैसे महाभारत में एक प्रसंग आता है जहां पे द्रोणाचार्य जब अर्जुन को और सभी पांडवों को सिखा रहे होते हैं तीरंदाजी, उनको ट्रेन कर रहे होते हैं, वहां पे एक डॉग आता है, एक कुत्ता आता है जो कोढ़ी होता है, उसका जो पूरा शरीर होता है ना, उसपे कोढ़ की बीमारी होती है उसको। तो द्रोणाचार्य पूछते हैं कि बताओ, इस कुत्ते को देखो और इसमें से कोई अच्छी चीज बताओ, इस कुत्ते में कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अच्छी लग रही है? तो अर्जुन एक बात बोलते हैं, अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव देखिए, इसके दांत बहुत सुंदर है, एकदम सफेद दांत है जो शाइन कर रहे हैं, क्योंकि पूरा शरीर तो एकदम कोढ़ से पीड़ित होता है। तो इस तरह की क्वालिटी हम में होनी चाहिए, दूसरों की फॉल्ट्स नहीं निकालनी चाहिए, हमें दूसरों की अच्छी चीजें देखनी चाहिए। आगे भगवान बता रहे हैं दया। दया जैसे कि हमने पढ़ा हिंसा, अहिंसा वो है दूसरों को भक्ति प्रदान करना, दया का मतलब भी वही है कि दूसरों को भक्ति प्रदान करना, भगवान के नाम की प्रीचिंग करना, और मटीरियली
धार्मिक तरीके से अगर हम देखा जाए तो दया का मतलब है पर दुख दुखी। दूसरों के दुख को देखकर जब हम खुद दुखी हो जाते हैं तो हम में दया है। हमसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। और स्पिरिचुअली दया का मतलब है भगवान का नाम का प्रचार करना, क्योंकि हम जानते हैं, अगर हम आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो हम जानते हैं दुख इसीलिए इंसान को मिल रहा है क्योंकि कर्मों का चक्कर है। उसी के कर्मों का कोई ना कोई रिएक्शन उस इंसान को मिल रहा है। इसीलिए सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ी दया, सबसे बड़ी अहिंसा है भगवान का नाम दूसरे लोगों को देना। लोभ, किसी चीज का लोभ नहीं रखना। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का लौल्यम, एक चीज का लोभ होना चाहिए, वो ज्यादा से ज्यादा हरि नाम लेना, ज्यादा से ज्यादा हरि कथा सुनना, जब टाइम मिले भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना। दूसरी की स्त्रियों को माँ के प्रति देखना, भद्रता, धर्म शास्त्रों का पालन करना। जैसे ब्रिटिशर्स थे, भद्रता का क्या मतलब है? जैसे ब्रिटिशर्स थे, बहुत सिविलाइज थे, बहुत टशन थे, उनके बहुत स्टाइल थे, बहुत सिविलाइज तरीके से कटलरी यूज करके खाना खाते थे, फोक नाइफ सब कुछ यूज करते थे। बहुत अच्छे कपड़े सिविलाइज ढंग से कोट पैंट बहुत स्मार्टली पहनते थे। पर कार्य सारे अभद्र किए उन्होंने। तो भद्रता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों का पालन करना। लज्जा, लज्जा, अगर हम में लज्जा नहीं है ना तो हम एक पशु के समान है, क्योंकि पशुओं में कोई लज्जा नहीं होती। खुल के जियो, जियो खुल के यार, किसी से कुछ क्या सुनना क्या सोचना, किसी के बारे में क्या सोचना कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में या वो उनको कैसा लगता है, नहीं। वो बिल्कुल, बिल्कुल ही गलत चीज है। हमें लज्जा रखनी है। ये एक बहुत बड़ा सात्विक गुण है और स्त्रियों का तो बहुत बड़ा आभूषण है। संकल्प, डिटर्मिनेशन, एकदम उत्साही और एकदम डिटर्मिन्ड रहना। तेज, जैसे हम भक्ति की राह पे चलते हैं, अपने आप में एकदम इफल्जेंट इलस्ट्रियस ग्लो आ जाता है हमारे अंदर। क्षमा, क्षमा एक ऐसा गिफ्ट है जो हम दूसरों को नहीं देते। ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अगर हम किसी को क्षमा कर रहे हैं तो हम उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। क्षमा एक ऐसा गिफ्ट है जो हम अपने आप को देते हैं। हम अपने आप को देते हैं वो गिफ्ट। तो वो गिफ्ट हमें देना है ताकि हम शांति महसूस कर सकें और हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। धैर्य, पेशेंस, हर चीज का एक समय होता है। कृष्णा का प्लान है हमारे लिए, वो प्लान को हमें फॉलो करना है। पवित्रता, पवित्रता, शौचम, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल पवित्रता। ईर्ष्या, ईर्ष्या से मुक्त होना। ईर्ष्या, द्वेष बहुत थर्ड ग्रेड क्वालिटीज है, थर्ड ग्रेड। और इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा डार्क क्वालिटीज है, इतनी काली है कि हमारे सारे गुणों को ढक देती है। ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, एक्चुअली हमारी सबसे बेकार बेकार चीज है ये ईर्ष्या। हमने ईर्ष्या ही तो की थी, इसीलिए तो हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। ईर्ष्या ना की होती भगवान से तो आज हम यहाँ पर नहीं पड़े होते। ईर्ष्या की वजह से ही हम नीचे हैं, और अगर हम यहाँ आकर भी अगर ईर्ष्या और द्वेष का पालन करेंगे तो फिर तो हमारा कोई भी सेवियर हमें कोई सेव ही नहीं कर सकता। एंड मान और सम्मान की अभिलाषा ना करना। मान सम्मान की अभिलाषा ना करना, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो भी है वो हमें भगवान ने दिया है, हमारे गुरु महाराज की कृपा है। तो हमें मान और सम्मान की बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये तो थी सारी क्वालिटीज, ये सारी वो क्वालिटीज थी जो दैवी क्वालिटीज हैं। अब अगर हम चौथे श्लोक पे आगे बढ़े, बहुत लंबा पर्पट है, आप आराम से पढ़ सकते हैं, मैंने बहुत इसका छोटा जिस्ट दिया है। अब अगर हम आगे चौथे श्लोक को पढ़े तो चौथे श्लोक में भगवान बता रहे हैं सारी डिमोनियक क्वालिटीज जो हमें नहीं होनी चाहिए। चेकलिस्ट बहुत अच्छी भगवान ने दी है। हम बिल्कुल देख सकते हैं हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी है कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं चौथे श्लोक में, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा परुष्यम एव च। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्यम, अज्ञानम च अभिजातस्य, अज्ञानम अभिजातस्य पार्थ संपदम असुरिम। ये सब किसकी संपदा है? ये सारी किसकी क्वालिटीज हैं? ये असुरों की क्वालिटीज हैं। ये जितनी भी क्वालिटीज यहाँ पे भगवान ने बताई है इस चौथे श्लोक में, ये असुरों की है। क्या क्वालिटीज है वो? भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान,
क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये असुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। याद रखो, इस सब में हमें नहीं फंसना है। दम्भ अगेन मीन्स हिपोक्रेसी, बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और, बिल्कुल सरलता का ऑपोजिट है दम्भ। कुछ और बाहर से तो हम बहुत एकदम सबको प्रणाम करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर अंदर से हमारा दिल एकदम बेचैन है। हमें रिस्पेक्ट चाहिए, हमें लाइमलाइट में आना है, हमारा नाम अनाउंस होना चाहिए हर जगह। बार बार हमारा नाम क्यों नहीं अनाउंस हो रहा? बार बार हमारी हमारी एकदम बहुत ज्यादा तारीफ क्यों नहीं हो रही है? तो बाहर से एकदम सज्जनता और अंदर से एकदम बदमाशी, ये है दम्भ। दर्प, दर्प है प्राइड, बहुत ज्यादा अभिमान होना, नॉलेज का, ज्ञान का प्राइड, कि हम कुछ खास है, हम तो कहीं हैं, तुम कहाँ हो, हम कहीं और ही हैं। हमने तो बहुत ऊंचा लेवल पा लिया है, हम तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें अब किसी की कोई चिंता नहीं है, किसी का कोई हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बहुत रूखे सूखे हो गए हैं, बहुत रूखे सूखे हो गए, हम किसी की बात मानते नहीं। अभिमान, घमंड, घमंड, बहुत ज्यादा घमंड। किस चीज का घमंड है पता नहीं। अम, जैसे एक भिखारी की शादी, एक भिखारी के बेटे की शादी एक भिखारी की बेटी से हुई। भिखारी का बेटा भिखारी, भिखारी की बेटी भिखारी, तो दो भिखारियों के बीच में संबंध स्थापित हुआ। तो जो भिखारी जिसका बेटा था ना, उसने कहा तुम मुझे क्या दे रहे हो भाई, दहेज का है, तुमने शादी तो कर दी, दहेज का है। तो भिखारी कहता है कि अरे इतना मैंने तेरे को दिया तो सही, ये रेलवे प्लेटफॉर्म का ये वाले साइड का पूरा प्लेटफॉर्म तेरा, अब मजे से भीख मांग। पहले ये प्लेटफॉर्म का साइड मेरा था ना, अब तू ये प्लेटफॉर्म भी ले ले और तू मजे से भीख मांग। सो ये इस तरीके की जो एटीट्यूड है वो हमें नहीं रखना है। अभिमान, अभिमान नहीं रखना है। कहा जाता है कि जब हम पैदा होते हैं, लंगोट में भी कोई पॉकेट नहीं होती, और जब हम इस धरती से जाते हैं, कफन में भी कोई पॉकेट नहीं होती। ना आप कुछ अपनी पॉकेट में लेकर आते हैं, ना आप अपनी पॉकेट में कुछ लेकर आते हो। तो अभिमान है किस चीज का, वो समझ में नहीं आता। क्रोध करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, ऐसे इस तरीके से बात करना कि दूसरे को परेशान करना, दूसरे के मन को उत्तेजित करना, हमारी सारी रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा एनिमी है क्रोध। इनटॉलरेंस, हम टॉलरेट नहीं कर पाते और फिर कुछ भी बोल देते हैं। एंड हमें समझना ये चाहिए कि जो क्रोध हमें आता है ना, ये एक्चुअली हमारा खुद का फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, हमारी डिजायर्स पूरी नहीं हो रही, तो ये हमारा फ्रस्ट्रेशन है, और हम अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे के मन को उत्तेजित करके उस पर निकाल देते हैं। कठोरता, क्रुएल्टी, क्रुएल्टी आजकल बहुत फैशनेबल है। आई लाइक ईटिंग रेड मीट, बीफ इज वेरी गुड, इट्स गुड प्रोटीन, हैव सी फूड। बहुत फैशन है इन सब चीजों का, बहुत 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 कठोर है ये लोग। जानते भी नहीं है कि उनके लिए कैसी कैसी नर्क उनके लिए स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए बनी हुई है। तो कठोरता से हमें बिल्कुल दूर रहना। अज्ञानता, सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या नहीं पता है। सबसे बड़ी अज्ञानता ये है, सोचना ये कि हमें सब कुछ पता है। एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। अपनी डेजिग्नेशंस पे ध्यान देना, मैं एमबीए हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैंने एमफिल की हुई है, वो सब भौतिक ज्ञान है। तो ये बहुत बड़ी अज्ञानता है अगर हम सोचते हैं कि सब भौतिक ज्ञान से हमें बहुत फायदा होने वाला है। सो यहीं पर आई थिंक मैं रुकना चाहूंगी, क्योंकि आगे के भी श्लोक कुछ अच्छे हैं। पांचवें श्लोक में, और दो और श्लोक कर लेते हैं फटाफट, 5 मिनट है। सो पांचवें श्लोक में बता रहे हैं भगवान, अर्जुन के मन में आता है ये, क्योंकि अब अर्जुन समझ गया है, अब अर्जुन भी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, और हमें भी ये इंट्रोस्पेक्शन करना है। और भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देख लो कौन सी क्वालिटी कहाँ लेके जाती है, ये समझ लो अर्जुन। भगवान कह रहे हैं कि दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, जितने भी मैंने दिव्य गुण बताए वो तुम्हें मोक्ष पाने के लिए अनुकूल है, और जितने भी आसुरी गुण है ना, वो बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुण से युक्त होकर जन्मे हो। क्योंकि अर्जुन को ना अगेन कंफ्यूजन होने लगा, उसने बोला सारी कंफ्यूजन से तो मैं निकला हूं, सब कुछ मुझे पता चल गया। अब एंड एंड में
45 मिनट्स भगवान के जो अलॉटेड है भगवत गीता के खत्म होने वाले हैं। अब एंड के 10 मिनट में भगवान फिर से मुझे कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। मुझे कह रहे हैं क्रोध मत करो, लड़ना नहीं चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो कठोर बन रहा हूँ, मैं तो मार रहा हूँ, मैं तो लड़ रहा हूँ अपने स्वजनों से, अपने रिलेटिव से फाइट कर रहा हूँ। तो क्या मेरे अंदर ये सारे असुरी गुण है? क्या करना चाहिए मुझे? फिर भगवान आप कंफ्यूज कर रहे हो। तो भगवान क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नहीं नहीं अर्जुन, ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से ही युक्त हो और तुम धर्म की स्थापना कर रहे हो, तुम धर्म को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये सब करना जायज है। आगे छठे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हे पृथा पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं। कह रहे सुनो सुनो सुनो, कंफ्यूज मत हो। दो टाइप के प्राणी है इस संसार में, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं। अब मुझसे आसुरी गुणों के विषयों में सुनो। सो बेसिकली एक छोटे से श्लोक में, चौथे छोटे छोटे से श्लोक में भगवान ने आसुरी गुणों के बारे में बताया, और अब आगे 7वें श्लोक में भगवान डिटेल में आसुरी गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं और अर्जुन को रीअश्योर कर रहे हैं तुम घबराना मत। ओके, तो आई थिंक यहीं पे स्टॉप करती हूँ। 7वें श्लोक से हम आगे अगले सत्र में डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी ये चैप्टर फिनिश करने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और 17वां और 18वां चैप्टर जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। सो हम आगे बढ़ेंगे, तो यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। और आई होप कि क्लास के बाद आप लोग इस श्लोकों को पढ़ते हैं, पर्पस को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं बहुत कंसाइज वे में थोड़े प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ, पर अगर आप पर्पस पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद की वाणी बहुत सिंपल और बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से प्रभुपाद समझाते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो आसुरी और दैवी गुणों के बारे में हमने जाना। एंड नाउ वी नीड टू बी केयरफुल। अगली बार जब भी हम क्रोध करें, जब भी हम किसी के फॉल्ट्स निकालें, जब भी किसी के बारे में गॉसिप करें, जब भी सोचे कि ये तो हार्मलेस गॉसिप है, क्या हो गया, दो फ्रेंड्स के बीच में अगर बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो गया, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है। हमें इस भौतिक पेड़ की जड़ों को काटना है, हमें भगवान के पास जाना है। भगवान के पास तभी जाएंगे जब सात्विक गुणों को अपने अंदर डालेंगे। सो लेट्स ट्राई। भगवान एक चीज तो बहुत क्लियरली बोलते हैं कि तुम्हारे ए ग्रेड आए, A+ आए, 100 आउट ऑफ 100 आए, मैं ये नहीं चाहता। मैं तुम्हारी इंटेंशंस देखता हूँ, तुम्हारे प्रयास देखता हूँ। प्रयास तो कर सकते हैं ना, ठीक है, कॉन्फिडेंस से नहीं बोल सकते कि आज से सारे जितने भी हमारे अंदर आसुरी गुण है सबका हम आज मर्डर कर देंगे, चॉप चॉप चॉप। ये नहीं कॉन्फिडेंस से बोल सकते, पर ये कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि वी विल डेफिनेटली ट्राई। हम ट्राई करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सात्विक गुणों को बढ़ाएं और आसुरी गुणों को हम कम करें। ओके, सो थैंक यू। हरे कृष्णा।